हेलो बच्चों, आज मैं आपको द्वितीय पाठा दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ा दूंगी। ठीक है, देखते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम शरः। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टेड आपको स्टोरी मिलेगी सुनने को। ये अस्ति मीन्स होता है संस्कृत में था। क्या था? मगध देश में फुल्लोलक नामक एक सरह माने तालाब था। फुल्लोत्पल नामक एक तालाब था। तत्र सकट विकटो हंसो निवसता। वहाँ पर सकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम कह तयो मित्रमेका कूर्मापि तत्रयोपतिवती। तो हंसों के साथ वहाँ पे कम्बुग्रीवक नामक उनका मित्र एक कूर्मा मीन्स कछुआ भी रहता था। कहाँ पर? फुल्लोत्पल नामक सरह मीन्स तालाब के किनारे ये लोग रहते थे। तो अथ एकदा धीवरा तत्र गच्छन। धीवरा होता है मछुआरा। एक बार वहाँ पर कुछ मछुआरे आए। धीवराह लिखा है तो कुछ मछुआरे आए। ते अकथ्यन, उन्होंने कहा, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। हम यहाँ पर कल आएंगे और यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ दिख रही हैं और कछुए आदियों को हम मारकर ले जाएंगे यहाँ से। एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत्। यह सुनकर उस कछुए ने कहा, मित्र किम युवाभ्याम धीरवाणाम वार्ता श्रुता। मित्र, क्या आपने इस धीवर की, इस मछुआरे की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि। फिर आज हम इसमें क्या करें? हंसो अवदत्। हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्य। कहा कि अब जल्दबाजी ना करो, हम लोग सोच के देखेंगे और जैसा उचित होगा वैसा हम लोग करेंगे। कूर्मा अवदत्। तो कछुए ने कहा, मैं वम, मुझे भी, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। कहा कि मुझे भी अपने साथ अपने हृदय में जगह देना जैसा आप करें। हंसो अवदत्तान आवाम किंग करवाम। हंसों ने कहा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कूर्मा अवदत्। कूर्म ने कहा कि अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कहा कि मैं तुम लोगों के साथ हृदय में बसने का मतलब साथ आकाश के मार्ग से, जैसे तुम आकाश मार्ग में पंखों की सहायता से उड़ते हो, अन्यत्र अन्य जगह पर जाने की इच्छा हम भी रखते हैं। हमको भी कछुए ने कहा अपनी पंखों की सहायता से अन्य जगह ले चलो। मार्ग कौन सा? आकाश मार्ग से। हंसो अवदताम। तो हंसों ने कहा, अत्र का उपायः। इसका उपाय क्या हो सकता है? कच्छपा वदति। कछुए ने कहा, युवाम काष्ठदंडम एकम चांचवा धाता। एक तरफ लकड़ी के डंडे को आप अपनी चोंच से पकड़ो। अहम कंठ दंड मध्य, और मैं उस डंडे के बीच में अवलंब्य युवयो। अवलंब मतलब हम बीच में लटकते हुए आपके पंखों के बल पर। युवयो मतलब आप दोनों। कौन दोनों? सकट और विकट दो पंछी बोले ना मैंने। आप दोनों के पछवलेन पंखों के बल से सुखपूर्वक गमिष्यामि, यहाँ से जाऊँगा। हंसो कथ्यात। हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय। अगर यह उपाय संभव भी हो जाए मित्र, किंतु अत्र एका उपायो अपि वर्तते। परंतु इसमें एक बात ये भी है कि आवाभ्याम नियमानम, मुझे ले जाते हुए त्वाम अवलोक्य, आपको देखकर। अगर हम ऐसा संभव भी करें किसी तरह से, तो आपको देखकर जना किंचित वदिष्यति, कुछ तो लोग कहेंगे। जब ऐसा आश्चर्यजगित, अभी आप सब देखते हैं चिड़ियाँ, तोता, कौआ, मैना सब उड़ते रहते हैं। यदि इस समय आपको कोई मछली उड़ती दिख जाए तो सब लोग जो है कैसे देखेंगे? वीडियो बनने लगेंगे तुरंत, अरे वहाँ मछली उड़ रही थी, वहाँ मछली उड़ रही थी। तो इसी तरह उन्होंने कहा, नियमाना, मुझे आपको लेते हुए, तो आम अवलोक, आपको देखकर, जना माने लोग, कंचित वदंती, कुछ तो कहेंगे। यदि उत्तरम उत्तरम दास्यामि, और कहीं तुमने गुस्से में अपना मुख खोल दिया, तदा तब मरणम निश्चितम, तब तो आपका मरण निश्चित ही है, क्योंकि
आपका मुख नहीं खुलना चाहिए, आपका मुख से वो डंडा पकड़ा गया होगा ना। अतः त्वम अत्रैव बस, अतः मेरी राय आप मानिए, आप यहीं रहिए। हो सकता कहीं छुप जाओ तो धीवरा जो आएंगे उनकी दृष्टि से आप ओझल हो जाओ, ना मिलो तो आपके प्राण बच जाएंगे। पर वहाँ पर ले जाने वाली कंडीशन में आपने मुझे बताया ऐसे लटका के ले चलो आकाश मार्ग से, वहाँ आपको सुख नहीं है, आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। तत्श्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मा अब्रवीत्, ये सुनकर जो कछुआ था वो कुछ गुस्सा हो और बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है। कछुए ने कहा, क्या मुझे मूर्ख समझ रखा, जब मैं चोंच से अपने मुख से आपका डंडा पकड़े हूँगा। फर्स्ट उसमें देखिए आपको आगे टाइटल में ये वाली पिक्चर भी बनी हुई है, ये इसी स्टोरी की है बच्चों, ठीक है। चलिए आपको ले चलते हैं पिक्चर की तरफ जहाँ से ये पुस्तक शुरू होती है। देखिए ये देखा ना, दो पंछी ने ऐसे पकड़ रखा था अपनी चोंच से और ये मुख में बंद किए हुए हंस है। और यदि वो कछुआ है, अगर ये मुख खोलकर कुछ बात करेगा तो नीचे आएगा ना, गिरेगा आकर नीचे। तो ये इसमें ज़्यादा डर लग रहा था सकट और विकट को, तो गुस्सा आ गया कछुए को। कूर्मा कहने लगा, क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है, उत्तरम न दास्यामि, मैं तो उत्तर बिल्कुल नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, और मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुर्यात्, और कहने लगा कि मैंने तुम्हें जैसा बताया है ना तुम वैसे ही करो, चलो अब चलते हैं यहाँ से जल्दी से। आहा, एवं काष्ठ दंडे लंबमानम, इस तरह लकड़ी के डंडे में लटकता हुआ कूर्मा पौरा पश्यन्, फिर वही जिसका डर था, पौरा माने लोग जो वहाँ पर भेड़े चरा रहे थे, कि दूसरी इस रिवर से उड़कर ना दूसरी तालाब के किनारे रहेंगे जाकर, क्योंकि ये जो सकट विकट हंस हैं तो हंस तो तालाब के किनारे ही रहते हैं, कछुआ को भी चाहिए तालाब का किनारा, तो उसके लिए वो लटकाए हुए उसको ले जा रहे हैं। तो किसने देखा, पौरा मतलब लोगों ने देखा। पश्चात महाआश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, महान आश्चर्य हो रहा है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता जा रहा है। हम लोगों ने हंस तो देखा ही है, तो कहा हंसों के साथ कछुआ उड़ रहा है। कश्चिदपि वदति, कुछ ने कहा, अधम कूर्मा कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, कुछ ने कहा जरा सा ये कछुआ यहाँ टपक पड़े, अब लोग हैं पीछे दौड़ रहे हैं, अब उन्हें कुछ तो करना ही है बात, तो हम सब क्या करें, इस कछुए को यहीं पका कर खा जाएं। अपरा अवदत, और दूसरा कह रहा है, सरस तीरे दगद्वा खादिष्यामि, मैं तो नदी के किनारे ही यहीं खा लूँगा। अन्य घत्य, कुछ ने कहा, गृहं नीत्वा भक्ष्यामि, मैं तो घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मा क्रुद्ध आचा, और फिर वही जो उसने बताया, क्रुद्ध हो गए साहब, सबकी बातें सुन के, यहाँ खाएंगे वहाँ खाएंगे, पका के खाएंगे कच्चा खाएंगे, कछुए का दिमाग हो गया खराब। और कछुए ने क्या किया बच्चों, गृहं नीत्वा, घर ले जाके खाएंगे, यहाँ खाएंगे वहाँ खाएंगे, मित्रायाम दत्तम वचनम विस्मृत्य, कछुओं को इतनी तेज गुस्सा आ गया, अपने मित्रों को दिया हुआ वचन विस्मृत मतलब भूल कर, सावधान वह बोल पड़ा। उसने मित्रों को वचन दिया था ना, और मित्रों ने कहा था कि भाई अभी तो हम तुम्हें समझा पा रहे हैं, पर हम भी अगर डंडा छोड़ के तुमसे कहेंगे अरे मित्र गुस्सा मत करो, तो भी तुम नीचे आके गिरोगे, डंडा हम छोड़ेंगे और तुम्हें गुस्सा नहीं करनी है। लेकिन उसे क्या है, गुस्सा आ गया और उसने कहा यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओगे, राख खाओगे मेरी, बड़ा तुम्हें मिल रहे हम। अरे तत्क्षण में कूर्मा दंडात भूमौ पतितः, उसी समय वह कछुआ दंडात लकड़ी के डंडे से भूमि पर आकर गिरा, पौरे समारितः, और लोग जो पीछे पीछे भीड़ में उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, उन्होंने उसे तुरंत ही
मारितः मारा, अत्र एवक्तुम् और यह कहा कि सुहृदाम हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। कि मित्रों के और भला चाहने वालों के वाक्यों का जो अभिनंदन नहीं करता, उसने मित्र ने शंका भी जाहिर की कि तुम थोड़ा सा गुस्से वाले हो और तुम यहीं पर रहो, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, लेकिन मित्रों का अभिनंदन नहीं माना। सुहृदय आपका अच्छा चाहने वालों की आपको बात माननी चाहिए, नहीं माना और कछुए की ही तरह खराब बुद्धि वाला लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। सा पूर्ण एव दुर्बुद्धि कष्टाद भ्रष्टो विनश्यति। कैसे गिरकर नष्ट हो जाता है जो अपने मित्रों की बात नहीं मानता। यदि टीचर आया है, उसने कहा ये काम पूरा कर लेना, कुछ मित्र पूछते हैं फ़ोन से, तो कहा कि हाँ करके आना वरना क्लास से बाहर निकाले जाओगे। कुछ ने बात सुनी और कुछ ने नहीं सुनी तो वो उसी तरह से कछुए की तरह पीटा जाएगा अगर वो बात नहीं मानेगा। ठीक है, अब ये मारी श्यामा मारेंगे ऐसा, ये सब आप शब्दार्थ अपना याद कर लीजिएगा, पढ़िएगा और समझ में आ जाएंगे आपको सबके मीनिंग। ठीक है।